यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा, उतरे सेना सहित अति वीरा। शिखर एक उत्तंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विषेखी। इधर श्री रघुनाथ जी सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतर गए, इस पार लंका के तरफ चले गए। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखा प्रभु ने। अरे तह तरु की सलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तहि आसन हसीन कृपाला। यहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए, उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपाल श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिस चाप निसंगा। दुकर कमल सुधारत बाना, कलंकेश मंत्र लगी काना। बड़े भागिया गद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लची मन बीरासन, और कठिन संग कर बान सरासन। प्रभु श्री राम जी वानरराव सुग्रीव जी की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा हुआ प्रभु के, वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं, प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे हैं और हाथ में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हो रहे हैं। विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, और धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लयलीन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं प्रभु का। अरे पूरब दिशा बिलोक प्रभो, देखा उदित मयंक। और कहत सबहि देखऊं ससिया, मृगपति सरिस शंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब ये सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। अरे पूरब दिश गिर गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मतनागतम कुंभ धारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि, यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर कर रहा है। बिथुरे नभ मुख ताहल तारा, निस सुंदरी केर सिंगारा। का प्रभु शशि महु में चकताई, कहूँ का निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान लग रहे हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सब लोग राय दो। जो चंद्रमा में धब्बा दिख रहा है कालापन, वो क्या चीज है?
सबसे पहले सुग्रीव जी बोलते हैं, सुग्रीव सुनो रघुराई, शशि महु प्रकट भूमि कय झाई, हमारे राहु शशिय कह कोई, उरमा परिय श्यामता सोई। सुग्रीव जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है, इसीलिए वो धब्बा दिख रहा है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु मारा था, वह चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ दिख रहा है। और कोई क्या कहता है, अरे को जब विधि रत मुख कीना, सार भाग शशि कर हर लीना, छिद्र सो प्रगट इंदौर माही, तेहि मग देखिय नभ पर छाही। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की पत्नी रति का मुख बनाया था, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया था, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छिद्र चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। अरे प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा, विष संयुत कर निकर पसारी, और जारत बीरवंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने क्या कहा, विष जो है चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे दिया है। विषयुक्त अपने किरण समूहों को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। अरे हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, और तव मूरत विधौर बसत, सोई श्यामता भाष। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, और वही श्यामलता की झलक चंद्रमा में दिखाई पड़ती है। आप श्यामल हैं, आप उसके हृदय में हैं, वहीं आपकी श्यामलता दिखाई पड़ती है। तो पवन तनय के बचन सुना, ब्यस राम सुजान, और दक्षिण दिशा अवलोक प्रभु, बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन को सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोलते हैं कि देख विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी विलासा, मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई भ्रष्ट जन उपल कठोरा। भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे विभीषण दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घूम रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर में गरज रहे हैं, कहीं कठोर ओलों की वर्षा तो नहीं होगी। अरे कहत विभीषण सुनो कृपाला, होई न तड़ती न बारिद माला, लंका शिखर ऊपर आगारा, तद सकंदर देख अखारा। लक्ष्मण विभीषण जी बोलते हैं, हे कृपाल सुनिए, यह तो न तो बिजली चमक रही है न बादलों की घटा है। लंका की चोटी पर एक महल है, रावण ने वहां नाच गाने का अखाड़ा बना रखा है, वही देख रहा है रावण बैठे। और छत्र में गड़म्बर सिरे धारी, सोई जन जल जघटायतिकारी, मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जन दामिनी अदमंका, और बाजही ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनो सुरभूपा, प्रभु मुस्कान समझी अभिमाना, और चाप चढ़ाई बाण संधाना। विभीषण कहता है,
रावण ने सिर पर मेघडंबर बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। ये वही है, ये बादल नहीं है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा लग रही है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहा है, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही हो। जब कर्णफूल हिल रहा है तो चमक रहा है। और हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं। वही मधुरधर जो स्वर है वो गर्जना ध्वनि है। वो आपको लग रहा है कि बादल गरज रहे हैं। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और मार दिया। छत्र मुकुट ताटंक तब हते कहीं बान, और सबके देखत मई परे, अमर मन काहू जान। प्रभु श्री राम जी ने बाण मारा, एक बाण मारा के, और एक ही बाण में रावण का जो छत्र मुकुट था, मंदोदरी का जो कर्णफूल था, वो काट के गिरा दिया बाण। सबके देखते ही देखते जमीन पर आ पड़े, पर इसका कारण किसी ने नहीं जाना कि कैसे कट गया। रावण का छत्र कट गया, मंदोदरी का कर्णफूल कट गया। और यस कौतिक कर राम सर, प्रवेश आई निशंग, रावण सभाय सशंक सब, देखी महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर के फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस में जो भंग हो गया, रंग में भंग हुआ, देखकर रावण की सारी सभा डर गई, भयभीत हो गई। कंपन भूमि न मारुत अभिषेखा, अस्त्र सहस्त्र कछु नयन न देखा, और सोचहि सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। लोग सोच रहे हैं कि न तो भूकंप आया, न बहुत जोर से आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र दिखा, फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर गया। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा भयंकर अपशगुन हो गया है। दसमुख देख सभा भय पाई, बिहस वचनक जुगति बनाई, और सिरव गिरे संतत शुभ जाई, मुकुट परे कसय सगुन ताही। सभा को डरा हुआ देखकर रावण हंसकर युक्ति रचना रच के जुगाड़ की बात कर रहा है। क्या बोला कि सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसा हुआ। यहां तो सिर काट के गिरा दिए, तब भी हमारा देख सबको ढाढ़स दे रहा है, सांत्वना दे रहा है। ऋषन करहु निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई, और मंदोदरी सोच उर बसेऊ, जब ते श्रवण पूरी मई खसेऊ। अपने अपने घर जाकर सो जाओ, डरने की कोई बात नहीं, ऐसा रावण ने कहा। तब सब लोगों ने सिर नवा करके अपने अपने घर चले गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा है, तब से मंदोदरी के हृदय में चिंता हो गई। अरे सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी, कंतराम विरोध परिहरऊ, जान मनुज जनी हठी मन धरऊ। बड़ी चिंता में मंदोदरी नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण के सामने कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ मत पकड़िए। विश्वरूप रघुवंश मने करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजाशु। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए प्रभु कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री राम जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं और
और पद पाताल शीस अज धामाया परलोक अंग अंग विश्रामा भृगुट विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कच घन माला। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है और अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम स्थिति, जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर हैं, भयंकर काल जिनका भृकुटी संचालन करता है, भवों का चलाना वही क्या है, भयंकर काल है। सूर्य उनके नेत्र हैं, बादलों का समूह उनका बाल है। ये प्रभु हैं। अरे जासु घ्राणय सुनिय कुमार निशयरो दिवस निमेशय पारा श्रवण दिशा दस विद बखानी और मारुत श्वास निगम निज बानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, नाक है, रात और दिन जिनके अपार पलक हैं, निमेश हैं, पलक मारना और खोलना जो होता है वो होता निमेश। दसों दिशाएं कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। और अधर लोभ जम दसन कराला मोयास बाहु दिगपाला अननयन लंबुपत जिया उतपत पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका होठ है, यमराज भयानक दांत है प्रभु के, माया उनकी हंसी है, दिक्पाल उनकी भुजाएं हैं, अग्नि उनका मुख है, वरुण उनकी जीभ है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है, क्रिया है। अरे रोमराज अष्टादश भारा अस्ति शैल सरी तान सजारा उदर उदधि अधगो जातना और जगमय प्रभु का बहु कल्पना। क्या कहती है? 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, रोम हैं, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल हैं, समुद्र पेट है, नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं। अधिक उपापो क्या किया जाए, मत ज्यादा सोचो। अहंकार शिव बुद्धि अज मनस से चेत समाम। अहंकार शिव बुद्धि अज मनस से चेत महान और मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त हैं। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। हस विचार सुन प्राणपति प्रभु सन बयर बिहाय और प्रीत करहु रघुवीर पद मम वातन जाय। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए।